IPRD समाचार में आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समस्तीपुर में 827 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने किया बाल श्रम उन्मूलन कार्यशाला का उद्घाटन। कहा, राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता। माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता ने बेगूसराय के बरौनी में किया द्वितीय बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो का उद्घाटन। पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समृद्धि यात्रा के दौरान आज समस्तीपुर में 827 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों के साथ जन संवाद भी किया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के चहुमुखी विकास और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आज माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बाल श्रम उन्मूलन पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार बादल और विभागीय सचिव श्री दीपक आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की, जहां बच्चों के रेस्क्यू और उनके प्रभावी पुनर्वास के लिए सभी विभागों के बीच आपसी समन्वय और कड़े प्रयासों पर बल दिया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता ने बेगूसराय के बरौनी स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के मैदान में आयोजित द्वितीय बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो का उद्घाटन किया, जहां पशुपालकों और किसानों को नवीन तकनीकों, उन्नत नस्लों और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों के बारे में बताया गया। एक्सपो का मुख्य आकर्षण विधायक नामक 15 करोड़ का मुर्रा भैंसा और वैज्ञानिक तरीके से आयोजित मिल्किंग प्रतियोगिता रही। कृषि का कॉम्फेड और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से हुए इस आयोजन का उद्देश्य किसानों को पशुपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में श्वेत क्रांति को नई गति देना है। बिहार की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ज्ञान भारतम पहल के तहत पांडुलिपियों के व्यापक सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण का निर्णय लिया है। बिहार संग्रहालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत और महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह ने इस अभियान को मिशन मोड में चलाने का निर्देश दिया है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को इसकी नोडल अथॉरिटी बनाया गया है। बिहार दिवस 2026 तक इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ताकि राज्य की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। बिहार में व्यापार को सुगम बनाने और नियमों के जाल को कम करने के लिए राज्य सरकार ने डीरेगुलेशन फेज 2 की शुरुआत कर दी है। मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भूमि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। इस पहल के तहत चेंज इन लैंड यूज की अनिवार्यता खत्म करने, MSME के लिए स्व घोषणा प्रणाली लागू करने और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो अपील सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। केंद्र सरकार और नीति आयोग के सहयोग से चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक जटिलताओं को खत्म कर निवेश को बढ़ावा देना और आम नागरिकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी व सरल बनाना है। बिहार में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी ने कहा कि प्रथम चरण के 18 में से 17 जिलों में निर्माण पूरा हो चुका है और शेष 20 जिलों में जल्द ही काम शुरू होगा। इन केंद्रों पर SDRF की टीमें तैनात रहेंगी, जो त्वरित राहत के साथ साथ स्थानीय संगठनों को प्रशिक्षित भी करेंगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों के लिए अनुग्रह राहत राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित भारत पर्व में बिहार का मखाना आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस गौरवशाली महोत्सव में बिहार की समृद्ध कृषि विरासत न केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान बल्कि महिला सशक्तिकरण और वैश्विक सफलता की कहानी भी बयां कर रही है। मिथिलांचल के पोखरू से निकलकर सुपर फूड के रूप में अपनी पहचान बना चुका मखाना देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार में इसकी बढ़ती धमक को प्रदर्शित करता है।